अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मेरा नाम है शफीक अहमद और मेरे इस यूट्यूब चैनल द टाइगर ऑफ मैसूर में आप सबको खुशामदीद। ऐ राहे हक के शहीदों, बारियाबी जो तुम्हारी हो हुजूर मालिक, कहना साथी मेरे कुछ सोखता जा, अपने रिश्ते हुए जख्मों को दिखाकर कहना है, ऐसे तमगों के तलबगार वहाँ और भी है। दोस्तों, आज मैं एक नई वीडियो सीरीज़ शुरू करने जा रहा हूँ हज़रत टीपू सुल्तान के ख्वाबों की किताब के ऊपर। इस वीडियो सीरीज़ में किसी तरह के ज़्यादा ग्राफिक्स या फिर फ़ोटोज़ नहीं होंगे, क्योंकि बेहतर होगा आप इन वीडियोस को देखने से ज़्यादा इनको सुनने में ध्यान लगाइए। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि आप ईयरफोन्स लगाकर आंखें बंद कर लीजिए और हज़रत टीपू सुल्तान के इन ख्वाबों के बारे में आप सुनिए। जब 4 मई 1799 को हज़रत टीपू सुल्तान की शहादत हुई तो अंग्रेज़ों ने सुल्तान के महल और आर्मरी को लूटा था। उस वक्त कर्नल किर्कपैट्रिक को सुल्तान के बेडरूम और लाइब्रेरी की तलाशी लेने के लिए भेजा गया था, और तलाशी लेते वक्त कर्नल किर्कपैट्रिक को सुल्तान के कमरे में एक छोटी सी किताब मिली जो वहाँ पर जानबूझकर छुपाई गई थी। इस तलाशी के वक्त सुल्तान के मुंशी हबीबुल्लाह भी मौजूद थे और उन्हें भी पता नहीं था इस किताब के बारे में। ये सुल्तान की पर्सनल डायरी थी जिसमें हज़रत टीपू सुल्तान ने अपने ख्वाबों को खुद अपने हाथ से लिखे हुए थे, और उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी में किसी को भी इस किताब के बारे में नहीं बताया था। कर्नल किर्कपैट्रिक हैरान हो गया इस तरह की डायरी को देखकर, इसलिए उसने इस किताब को संभाल कर मार्कस वेल्सली की तरफ से ह्यूज इंग्लिश चेयरमैन ऑफ द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी मेजर अलेक्जेंडर बीटन को दे दी, जो बाद में लाइब्रेरी ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी लंदन को भेज दी गई और फ़िलहाल इंडिया ऑफिस लाइब्रेरी में रखी गई है। अभी जो स्क्रीन पे आप लेटर देख रहे हो, ये ओरिजिनल लेटर है जो अंग्रेज़ों के द्वारा लिखा गया था, और इस लेटर में ये भी लिखा गया है कि हज़रत टीपू सुल्तान की एक पर्सनल डायरी मिली है अंग्रेज़ों को, जिसको उन लोगों ने मार्कस वेल्सली के नाम से प्रेजेंट किया था। इस किताब में टोटल 37 ख्वाबों के बारे में खुद हज़रत टीपू सुल्तान ने अपने हाथों से लिखा है, और यह सारे ख्वाब पर्शियन लैंग्वेज में लिखे गए हैं। इस किताब को डॉक्टर मोहम्मद हसन ने ट्रांसलेट किया है, जो हिस्ट्री के प्रोफेसर हैं कराची यूनिवर्सिटी में। अगर आपको यह किताब पढ़नी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं इस किताब का PDF लिंक दे रहा हूँ, वहाँ से आप इसको डाउनलोड करके आसानी से इस किताब को पढ़ सकते हैं। और अगर आप पढ़ना नहीं चाहते तो एक एक करके मैं उन सारे ख्वाबों को इस चैनल द टाइगर ऑफ मैसूर में नरेट करूँगा, आप यहाँ पर उनको सुन सकते हो। इस किताब का पहला ख्वाब है मराठा फ़ौज के 3 सिपह सालार। दोस्तों, मैं इन ख्वाबों को उसी अंदाज़ में बयान करूँगा जिस अंदाज़ में ये लिखे गए हैं। अहमदी महीने की पहली तारीख़ की रात, जो जुमेरात की रात थी, हम लोग शमसाबाद के पास रुके हुए थे, और आधी रात के गुज़रने के बाद मैंने ये ख्वाब देखा। मैंने देखा कि मराठा फ़ौज जंग के लिए आ गई है और हमारे सामने खड़ी है, और मैंने एक मराठा फ़ौज के कमांडर को मुझसे अकेले लड़ने के लिए ललकारा। मराठा फ़ौज में से एक मुस्लिम फ़ौजी मुझसे लड़ने के लिए आगे बढ़ा, मगर मैंने उसे एक ही वार में ढेर कर दिया। ये देखकर वो दूसरा मराठा फ़ौजी वहाँ से भागने की कोशिश किया, मगर मैंने उसे भी पकड़ लिया और उसको भी मार दिया। इसी तरह मैंने तीसरे फ़ौजी को भी मारा। इन 3 मराठा फ़ौजियों को मारने के बाद मैं अपने लोगों के पास वापस आ गया, और ख्वाब में मैंने आगे देखा कि हैदर साहब और मेरे सभी सिपह सालार एक घर में मौजूद हैं और वो खाना खा रहे हैं। मैं थका हुआ था, इसलिए मैंने पानी मांगा, मगर वहाँ मौजूद लोगों ने मुझे पहले सलाम अर्ज़ करते हुए कहा कि पहले मैं खाना खा लूँ। इसी दौरान मैंने देखा कि एक बूढ़े ज़ईफ़ आदमी, जिनकी दाढ़ी लंबी थी और सफ़ेद थी, वो मेरे पास आए और मुझे एक मिठाई और मलाई की कटोरी दी और मुझे खाने को कहा। मैंने उनसे वो कटोरियाँ ली और वही नीचे खाने के लिए बैठ गया, और उस मिठाई और मलाई को खाते हुए मैं सोच रहा था कि इतनी मीठी और अच्छी मलाई मैंने कभी नहीं खाई है। खाने के बाद मैंने दोबारा वज़ू किया और अपने फ़ौजियों से मैंने पूछा कि क्या अंग्रेज़ों पे दोबारा हमले शुरू कर दिए गए हैं। मेरे फ़ौजी ऑफिसर्स ने कहा कि उन लोगों ने कोई हमला नहीं किया, क्योंकि वो मेरे हुक्म का इंतज़ार कर रहे थे। साथ ही उन लोगों ने यह भी कहा कि दुश्मनों की फ़ौज पास ही के गांव के पास रुकी हुई है। मैंने फ़ौरन सैयद जुनैद और सैयद गफ़ार को हमले शुरू करने का हुक्म दिया, और मैं भी खड़ा हुआ और अपने खादिम से अपनी तलवार ली और अपनी कमर में बांधकर जंग के लिए तैयार हो गया। इसी दौरान मेरा ख्वाब टूट गया और मैं जाग गया। तो दोस्तों, द ड्रीम्स ऑफ टीपू सुल्तान सीरीज़ के एपिसोड 1 में इतना ही। मैं मिलूँगा आपसे कल अगले वीडियो में। तब तक आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और मुझे दुआ में याद रखिए।
अल्लाह हाफिज़।